नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सिर्फ इस वीडियो के लिए इतना करना चाहती हूं कि प्लीज इसको अंत तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि एक युवा की जिंदगी में जो वो हासिल नहीं कर पाया वो उसको दिलाना है हमें, और वो है न्याय। बात कर रही हूं एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने 9 दिसंबर को फंदे से झूल करके अपनी जान बेंगलुरु में दे दी, अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष को उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने अपने परिवार और जौनपुर के फैमिली कोर्ट जज रीटा कौशिक के साथ मिलकर के इतना प्रताड़ित किया, उस पर इतने झूठे केस लगाए, उसको इतना तंग किया कि फाइनली उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि उसको न्याय नहीं मिला। और अब मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूं कि प्लीज इस लड़ाई में जुड़िए और अतुल को जो जीते जी नहीं मिला वो उसके मरने के बाद दिलाइए, और वो है न्याय। क्योंकि ये ऐसी आग है जो आज अतुल के घर में गई है, कल किसी के घर में भी जा सकती है, जब तक रीटा कौशिक जैसे भ्रष्ट जज सिस्टम के अंदर बैठे रहेंगे। और यदि हम आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो रीटा कौशिक जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। आज मैं आप लोगों को अतुल के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिसको सुनकर के आपका कलेजा फट जाएगा। कैसे निकिता सिंघानिया अपने परिवार के साथ मिलकर के तिल तिल करके अतुल को मार रही थी, उसका जीना हराम कर रही थी, उसी के घर में उसको बंधक बना के उन्होंने रखा हुआ था। ये जब आप सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू जरूर बहेंगे। पहले मैं आपको यह बता देती हूं कि अभी भी ये पूरे का पूरा परिवार भगोड़ा हो रखा है। 9 दिसंबर से पूरा देश लगा हुआ है इनकी गिरफ्तारी की मांग करने के लिए, लेकिन निकिता और उसका परिवार अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। रीटा कौशिक का तो कोई पता ही नहीं है कि जज साहिबा कहां छुपी हुई है। बेंगलुरु की पुलिस कल जौनपुर गई, सिंघानियास के घर के बाहर उन्होंने एक नोटिस लगाया जिसमें यह लिखा कि 3 दिन के अंदर आपको पुलिस के सामने उपस्थित होना है, आपसे पूछताछ करनी है। उसके बाद जो पुलिस है वो जौनपुर का जो फैमिली कोर्ट है वहां पर भी गई एविडेंस आदि इकट्ठे करने के लिए। मैं एकदम उम्मीद कर रही हूं कि बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो, क्योंकि अतुल के पिता ने भी ये बोला और मैं भी ये मानती हूं कि यदि इसकी जगह अतुल की जगह निकिता मर गई होती तो अब तक अतुल का पूरा परिवार गिरफ्तार हो चुका होता विद इन नो टाइम। पर जस्ट बिकॉज ये पुरुष है, अतुल है, इसलिए अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। एक पूरे का पूरा परिवार बर्बाद हो गया, एक युवा खत्म हो गया है, उसकी जिंदगी खत्म हो गई किसी के अन्याय के कारण, किसी के झूठ के कारण। अतुल का जो 80 मिनट का वीडियो है, मैंने आपको पहले भी बोला था, उसको पूरा नहीं सुन पाएंगे। उसी में एक सनसनीखेज खुलासा अतुल ने किया है, जिसमें उसने ये बोला कि निकिता और उसका परिवार लगातार उससे पैसे मांगते थे, निकिता के भाइयों को सेटल करने के लिए, उनका बिजनेस का चलवाने के लिए, या उनके लिए बिजनेस आरंभ करने के लिए। पीयूष और अनुराग। अतुल कहता है कि 2020 में पहले निकिता ने उससे बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, कपड़े का बिजनेस अपने मां बाप के साथ मिलकर के करूंगी। तो अतुल ने उसको 2020 में 3 लाख रुपए दिए। उसके बाद 2021 मार्च में निकिता ने बोला कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। तो अतुल ने बोला कि 15 लाख रुपए नहीं है, पीछे पड़ गई, तो अतुल ने उसको 9 लाख रुपए दिए। और अप्रैल 2021 में फिर से 4 लाख और दिए, टोटल 16 लाख दे दिए। जब 16 लाख दे दिए तो अतुल कहता है कि इनका मुंह और खुलने लगा और इन्होंने मुझसे सीधे 50 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। बोला कि 50 लाख रुपए दो। तो अतुल ने बोला कि मैं 50 लाख कैसे दूं। फिर उसके बाद बोला कि नहीं चाहिए। तो अतुल ने बोला कि भाई तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे कपड़े के बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले मेरा पुराना पैसा लौटाओ, उसके बाद मैं तुमको और पैसा दूंगा। तो बहुत गुस्से में आ गया और बोले कि नहीं, हम तुम्हें बाकी अभी पैसा नहीं देंगे, तुम हमको 50 लाख रुपया दो। इस बात पर जब थोड़ी बहुत बहस हुई तो अतुल कहता है कि इसकी जो मां है वो हमारे घर में बेंगलोर में रहने आ गई, ये बोल करके कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा वहां पर दम घुट रहा है। लेकिन जब वहां पर चेकअप कराया गया तो पता चला कि माताजी एकदम फिट और फाइन है। अतुल कहता है कि इनके जो साले हैं पीयूष और अनुराग सिंघानिया, इनको उस इलाके में रहने में शर्म आती थी जहां पर इनका घर था, क्योंकि वो थोड़ा शेडी सा, बेकार सा, गंदा सा, है ना, इलाका था। इसलिए इनको बेटर जगह पर जाना था। नीचे दुकान और ऊपर मकान इनको चाहिए था, और उसी के लिए ये लोग 50 लाख रुपया अतुल से मांग रहे थे। कह रहे थे कि प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपया है, 50 लाख हम अरेंज कर देंगे, 50 लाख रुपया तुम दे दो। तो तभी अतुल ने बोला था कि पहले मेरा पहले वाला पैसा तुम मुझे वापस करो, उसके बाद मैं तुम्हें बाकी का पैसा दूंगा। अतुल कहता है कि जब मैंने इनको यह बोला तो फिर इन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपया वापस किया। 16 लाख में से केवल 1.5 लाख रुपया इन्होंने वापस किया। तो अतुल ने बोला कि मैंने इनको बोला कि भाई मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। तो
अतुल कहता है कि निकिता की मां ने बोला कि जब निकिता कमाएगी तो तेरे पैसे दे देगी, निकिता जब कमाएगी तो तेरे पैसे दे देगी। सोचिए, शादी कर दी है बेटी की, लेकिन बोल रहे कि जब वो कमाएगी तो तब तेरे पैसे दे देगी, तू हमें अभी 50 लाख रुपए दे। क्यों दे भैया? तुम्हारा एटीएम कार्ड है, तुमने अपनी बेटी की शादी कर ली तो लूटने का हक हो गया तुम्हारा। और अगर तुम्हारे बेटों को अपना बिजनेस चालू करना था, ये दोनों जो पीयूष और अनुराग हैं, या वो ऐसे जगह पर नहीं रह सकते थे जहां पर उनको लगता था कि बड़ा डाउन मार्केट है, उनके लेवल का घर नहीं है, उनको अच्छी जगह घर चाहिए था, तो हट्टे कट्टे मोटे ताजे दिखाई दे रहे हैं आजकल भागते हुए वीडियोस में, फरारी काटते हुए। तो काम क्यों नहीं किया? हाथ पैर में क्या मतलब प्रॉब्लम हो रही थी उनको? काम करते, मेहनत करते, खुद 50 लाख रुपए कमाते, 1 करोड़ का क्या फिर 50 करोड़ का घर लेते। जीजा की पैसों की कमाई पर ऐशो आराम अय्याशी करने के लिए जीजा को लूट रहे थे, और जीजा अपना पैसा वापस मांग रहा था तो उसी को धमकाना तुम लोगों ने आरंभ कर दिया। और सोचिए, ये डाइंग डिक्लेरेशन है अतुल का, एक एक चीज वो सच बता रहा है। उसने क्या बोला वो भी ईमानदारी से बता रहा है कि मैंने अपना पैसा इनसे वापस मांगा। हाउ ऑनेस्ट दिस गाय वॉज। Whenever I talk about him, I really get very emotional. तो अतुल ने बोला कि ये लोग ये चाहते थे कि भाई मैं इन लोगों को पैसा दूं और उसके बाद ये लोग अपना काम करें। कहते हैं कि मेरी जब सास बेंगलोर आई तो इन्होंने मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डालना शुरू कर दिया, दोबारा पैसों की डिमांड करनी आरंभ करने लगी। तो फिर मैंने, जब अतुल कहता है कि मैंने बोला कि मैं नहीं दे सकता, तो फिर बोली कि निकिता जब नौकरी करेगी तो फिर निकिता के पैसों पर हमारा हक होगा, क्योंकि निकिता जो कमाएगी वो पैसा निकिता हमको देगी, क्योंकि हमने उसको पढ़ाया लिखाया है, इसलिए वो पैसे जो निकिता कमाएगी वो तुम्हें नहीं हमको देगी। अतुल कहता है मैंने इसका विरोध किया, और इसीलिए मैं बोल रही हूं कि लड़का कितना ईमानदार है, कितना ऑनेस्ट है। बोल रहा है कि मैंने इसका विरोध किया। कहता है इनके दबाव के कारण मैं इस बात पर भी राजी हो गया था कि मैं अपने साले को अपने पास बुला लूंगा, क्योंकि निकिता की मां ने बोला था कि अनुराग को तू अपने पास बेंगलोर बुला, बेंगलोर में रख और उसका बिजनेस क्लाउड किचन वाला आरंभ कर। स्विगी जोमेटो में जो होता है ना, वैसा क्लाउड किचन वाला बिजनेस। मतलब सब कुछ इनको अतुल सुभाष के सर पर करना था। जैसे अतुल सुभाष तो ऐसे ही था ना, घर जवाई उसको समझ लिया था, उसके तो जैसे माँ बाप नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं, जो कमा रहा है इनके ऊपर समर्पित कर दे और इनके पूरे परिवार को पाले। तो वही अतुल कह रहा है कि मैं फाइनली इनके दबाव में इतना आ गया, मुझे इतना प्रेशर हो गया कि मैं मान गया कि ठीक है, मैं इस साले को अपने पास रख लूंगा और मैं उसको बिजनेस शुरू कराऊंगा और उसके बिजनेस में इन्वेस्ट भी करूंगा, उसके बिजनेस में पैसा भी लगाऊंगा, क्योंकि ये उनकी डिमांड थी कि बिजनेस में पैसा तुम ही लगाओगे, है ना। लेकिन वो कहते हैं कि फिर मैंने बोला, अतुल कहता है कि फिर मैंने बोला कि पहले मेरे पुराने पैसे तो लौटाओ। ठीक है, जैसे ही अतुल ने बोला कि मुझे मेरे पुराने पैसे दो, तो वो कहता है कि 14 मई 2021 को फिर ये लोग अचानक जौनपुर लौट गए, पूरा परिवार इंक्लूडिंग निकिता। कहते हैं कि सारे के सारे जौनपुर चले गए 14 मई 2021 को। कहता है कि मैंने खुद इनके लिए कैब बुक करवा दी थी ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। और कहते हैं घर जाते ही निकिता ने मेरे खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। कितना उस लड़के ने झेला है, कितना सफर किया है। पाप लगेगा इन लोगों को, सच्ची हाय लगेगी उस लड़के की। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूं कि ये वो आग है जो आज अतुल के घर में है, कल किसी के घर में भी जा सकती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ये सिस्टम दुरुस्त हो, अतुल सुभाष जैसी स्थिति दोबारा ना हो, किसी और घर में अतुल सुभाष ना हो, तो प्लीज इस लड़ाई को लड़िए, सच्चाई बोलिए। मैं अतुल को नहीं जानती, उसके परिवार को नहीं जानती, पर इंसानियत के नाते लगातार मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं इस लड़ाई को लड़ूं। तो प्लीज इस चीज पर बोलिए और इस विषय को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सत्यमेव जयते।